हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कुछ ऐसे स्ट्रेटजी जिससे कि अगर आप बिलो स्टूडेंट हो या फिर एवरेज तो आप टॉपर बन जाओगे। देखो, अगर मैं बात करूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो कम चैप्टर्स आते हैं, हर सब्जेक्ट से आधे आधे आते हैं। तो इसमें ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि हाँ आप कितने चैप्टर्स पढ़ो। आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं भी है, तो आप स्टार्टिंग के बस 2-3 चैप्टर्स भी पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से, यानी कि उसके क्वेश्चन आपको आने चाहिए। वैसे आपको बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के पेपर तो मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिलेंगे तो मैं अपना पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको उससे पता चलता है किस तरीके से लिखना होता है क्वेश्चन को। आपको 10th और 12th के लिए थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स या फिर बायो के लिए, तो उसमें आपको मेथड आना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। इनफैक्ट मैथ के लिए भी ये वैलिड होता है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसमें लिखना होता है कि हमें लिखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, उससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। आपको उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है तो टीचर इम्प्रेस होता है उस कॉपी से। इसीलिए जो आपके चैप्टर्स हाईली वेटेज हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करो और उसका रिवीजन भी कई बार करो और उसके क्वेश्चंस भी ट्राई करो करने की सॉल्व। देखो, आपने एग्ज़ाम के पहले पढ़ा है या नहीं ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा था स्टार्टिंग से, लेकिन लास्ट में आते आते आप बहुत ही लेज़ी हो गए और आपने कोई चैप्टर कवर करने के बाद भी रिवीजन नहीं किया, तो आपके मार्क्स डाउन हो जाएंगे। लेकिन आपने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा है ये सोचकर आप छोड़ देते हो तो ये बहुत बुरा है। इसीलिए आप अपने लास्ट में बेस्ट करो, इससे आपका मार्क्स भी इंक्रीज़ होगा और आप टॉपर भी बन सकते हो। एक टॉपर की स्ट्रेटजी तो यही होती है कि उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, और ये आता है उसको प्रैक्टिस से, और उसके बाद उसको थ्योरी आता है कि किस तरीके से लिखा जाता है। उसको काफ़ी नीट एंड क्लियर लिखिएगा पेपर में। और अगर उसने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा है या फिर उसके लास्ट में कुछ चैप्टर छूट गए हैं, तो उसका रिग्रेट करने की जगह अपने टाइम जितने बचे हैं उनको इन्वेस्ट करता है और सही जगह लगाता है। और मैं बात करूँ कि पेपर में कैसे लिखें, तो अपने हाफ ईयरली पेपर में भी और बोर्ड्स में भी आप एक ब्लैक स्केल का यूज़ कीजिएगा हाईलाइट करने के लिए, और क्वेश्चन का आंसर देते वक्त हेडिंग डालने का ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नीचे ब्लैक कलर से आउटलाइन कीजिएगा, जो कि हाईलाइट हो, ताकि, क्योंकि टीचर को पूरा लाइन पढ़ने का तो टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आप हाईलाइट करते हो तो इससे वो देखेगा कि हाँ आपने कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। देखो, मैंने अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई किया है कि मैं आपके हेल्प कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।